नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि आदि पर्व चल रहा है और ये जितनी भी कथाएं हैं सब आदि पर्व के अंतर्गत ही आ रही हैं। कल हमने द्रौपदी के स्वयंवर की कथा को पढ़ा था और आज हम अर्जुन के लक्ष्य भेदने की कथा को पढ़ेंगे कि अर्जुन ने किस प्रकार लक्ष्य भेदा और सभी राजाओं को पराजित किया। तो चलिए हम और आप भी स्वयंवर में भाग लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हंसी ना करा दे, कोई सोचने लगा कि कहीं यह हंसी का पात्र न बन जाए। कई लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे। कोई कोई कहने लगा कि यह उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, यह सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, यह सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति ना होती तो ये ऐसी हिम्मती क्यों करता। तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दें कि ये लक्ष्य भेद कर ले। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों में इसी प्रकार की अनेकों बातें हो रही थीं, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की। भगवान शंकर और श्री कृष्ण को मन झुकाकर और सिर झुकाकर उनको साष्टांग दंडवत और प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यत्न के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहते हैं। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह ना करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजदेशी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे यह अपनी पुत्री के योग्य समझे। स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का प्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गए।
वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृग चर्म और कमंडल हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग एक फुर खड़े होकर तमाशा देखते रहिए, इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं है ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच कर मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत हो गया। दोनों बड़ी वीरता के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर्ण ने कहा, अजी, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा ना रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है और हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छुपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडु नंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ। मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ, तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक को दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दाव करके घूंसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने की ही तरह दोनों के शरीर चटचटा रहे थे। 2 घड़ी तक लड़ भिड़ कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का यह काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव हैं, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, इसलिए इसे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुमार के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थी। माता के स्नेह में हृदय का यह स्वभाव ही है। वे एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुमार के घर पर आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी हम अर्जुन का लक्ष्य भेद और राजाओं की पराजय की कथा को पढ़ रहे थे। कल हम कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार
तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना हमारा और आपका परम कर्तव्य है। बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।